नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जर्नलिस्ट। इस समय की जो बड़ी खबर है वो डिस्ट्रिक्ट रामबन से जुड़ी आ रही है। आपको बताते चलें, पिछले कुछ दिनों से डिस्ट्रिक्ट रामबन में है ज़मीन धंसने के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं और उसी सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि आज जो कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह हैं वो भी इस जगह का दौरा करेंगे और जो लोग भी इस आपदा के कारण जो प्रभावित हुए हैं उनसे वो मिलने का प्रयास भी करेंगे। आपको बताते चले, पूरी खबर ये है कि रामबन में तीसरे दिन भी, जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से ये जो खबर आ रही है कि रामबन में तीसरे दिन भी ज़मीन धंसी, 100 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। यहाँ अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसमें यही बताया गया है कि ये जो ज़मीन धंसने से कम भी 100 परिवारों जो है कि इसकी चपेट में आया है और इन परिवारों को प्रशासन द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है फिलहाल, और जो भी नुकसान हुआ उस नुकसान का जो है कि आंकलन किया जा रहा है। प्रभावित परिवारों को अस्थायी रूप से सामुदायिक केंद्र रामबन, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के घरों में स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ पर जितने भी ये जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें फिलहाल जो है कि जो सामुदायिक यानी कि एक केंद्र बनाए जाते हैं फिर जिसमें सभी लोगों को किसी एक जगह पर ठहराया जाता है और वहाँ पर भी ठहराया गया और कहीं अपने रिश्तेदारों पड़ोसियों के घरों में भी कईयों को शिफ्ट किया गया, जिनके ये घर या जिनके जो घर हैं वो चपेट में है। भारी बारिश के बाद परनौत में भूमि धंसने का सिलसिला शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। ये रामबन डिस्ट्रिक्ट के परनौत एरिया का ये सारा मामला है। आपको बताते चले कि परनौत एरिया में लगातार भारी बारिश के चलते तीसरे दिन भी यानी कि ज़मीन धंसने का सिलसिला जारी रहा। वहीं प्रभावित परिवारों को अस्थायी रूप से सामुदायिक केंद्र रामबन, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के घरों में स्थानांतरित कर दिया गया है। हालांकि राहत शिविरों, जिला आपदा प्रबंधक प्राधिकरण रामबन कैंप कार्यालय परनौत की ओर से राहत एवं बचाव कार्य जारी कर दिए गए हैं। यह प्रशासन की ओर से जैसे ये प्रशासन को इस चीज़ की खबर मिली उसके बाद प्रशासन उसी समय हरकत में आया और उन्होंने जो राहत बचाव कार्य है वो शुरू कर दिया। जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से आ रही है कि जो डीसी उपायुक्त बशीर उल हक चौधरी ने जो हमारे सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि भूमि धंसने का जो सिलसिला जारी है, करीब 100 परिवारों को मवेशियों सहित एहतियातन सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरण कर दिया गया है। खराब मौसम और उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद परिवारों को परनौत पंचायत के संचालित राहत और सहायता सेवाओं के साथ सामुदायिक हाल मैत्रा यानी कि रामबन में स्थानांतरण कर दिया गया है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और हर स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। ये जैसे हमने आपको पहले जानकारी दी कि जैसे ये घटना सामने आई उसके बाद जो लोगों को सुरक्षित वहाँ से निकाला गया है और उनको जैसे जो कम्युनिटी हॉल होते हैं यहाँ पे एक साथ लोगों को ठहराने की व्यवस्था होती है, इस तरह की व्यवस्थाओं में इन परिवारों को वहाँ पर ठहराया गया है और जहाँ पे उनके माल मवेशी भी जो थे उनको भी रखने की जगह दी गई है और प्रशासन ने इस पूरी घटनाक्रम पर जो स्थिति है उस पर नज़र बनाई हुई है। हालांकि उन्होंने बताया कि अस्थायी राहत शिविर सामुदायिक रसोई स्थापित की गई है। हालांकि पूरी कम्युनिटी बेस्ड रसोई यानी कि उनके खाने पीने की व्यवस्था का भी प्रबंध किया गया है। मंडलायुक्त जम्मू की ओर से भी भेजी गई वैज्ञानिक की टीम ने शनिवार को स्थिति का जायजा लेने के साथ ही सर्वे किया। ये जो मंडलायुक्त जम्मू है उनके द्वारा भी एक विशेषज्ञों की जो टीम है वो भेजी गई है और उन्होंने उस भूमि की जो है भूमि जो है उसकी जो साइंटिस्ट द्वारा या वैज्ञानिकों द्वारा उसकी वो जांच ले रहे हैं और जायजा ले रहे हैं कि आखिर ये घटना का कारण क्या है, क्यों ये सब हो रहा है। जो जितने भी वहाँ के प्रभावित जो क्षेत्रों से मिट्टी के नमूने एकत्रित किए गए हैं, नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। जो उस ज़मीन है वहाँ की जहाँ पे ये घटनाएं हो रही हैं, जो भूवैज्ञानिक है उन्होंने वहाँ से मिट्टी के नमूने लिए और उसके बाद उसकी वो जांच करेंगे। जांच के बाद पता लगाने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण है जिसके कारण ये घटनाएँ वहाँ पे हो रही है और प्रभावित जो परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। उनके लिए टेंट स्थापित करना और चिकित्सा व अन्य सुविधाएं प्रदान करना हमारी प्राथमिकता प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का आकलन करना भी है। ये प्रशासन द्वारा कहा गया कि उनके लिए टेंट स्थापित करना और उनके लिए जो हेल्थ की सुविधाएं जो भी रहती है और उसके अलावा जो अन्य सुविधाएं रहती हैं उन पे जोर इस समय प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है
कि लोगों को किसी की भी तरह कोई जो है कि और जो ज़्यादा चुनौतियों का सामना ना करना पड़े। वहीं बात करें कि जो हमारे पास सोर्सेज के वाला है कि जो DCF जिला आपदा प्रबंधक के अध्यक्ष है बशीरुल हक चौधरी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम स्थिति पर नज़र रखे हुए है। गौरतलब है कि रामबन गुल रोड पर भूमि धंसन के कारण वीरवार शाम को यातायात भी अवरुद्ध हो गया था। साथ ही 33 kV की जो रिसीविंग स्टेशन और 3 से 4 HT के साथ ही कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। जैसे कि ये भूमि धंसने का मामला है, इसकी वजह से जो बिजली विभाग है वो भी उसकी चपेट में आया, जिसके कारण बिजली की जो आपूर्ति है वो भी थोड़ी प्रभावित हुई है। और रामबन परनौत इलाके में लगातार ज़मीन धंसने से टावर 5 दर्जन घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुछ स्थानों पर क्षेत्र 20 से 30 मीटर तक धंसाव होने और सारी कृषि गतिविधियां बाधित हुई हैं। ये जो भूमि का जो धंसने का सिलसिला है कुछ क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और जिसकी वजह से जो खेतीबाड़ी करने वाले लोग थे, किसान थे, और उनकी भी गतिविधियां जो है वो प्रभावित हुई हैं। और रही बात प्रशासन की, प्रशासन ने इस समय सबसे ज़्यादा जो जोर लगाया हुआ है वो राहत एवं बचाव टीमें तैनात की गई हैं प्रशासन द्वारा। जैसे कि हमने आपको पहले कहा कि जो वहाँ के DC हैं उनके अनुसार राहत और बचाव कार्य जो है के लिए NDRF, SDRF, पुलिस, सिविल, QRT, मेडिकल और अन्य सामाजिक संगठनों की टीमें तैनात है। नोडल अधिकारी कैंप BDO रामबन जो हैं उनकी देखरेख में एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, जिससे कि ये पूरी घटना पर नज़र बनाए रखे और जो भी लोग प्रभावित हो रहे हैं इस आपदा के कारण, तो उनको हर मुमकिन जो सुविधा है वो प्रदान की जाए। बड़ी खबर यही थी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया कि रामबन में तीसरे दिन भी जो कि वो ज़मीन धंसने का जो सिलसिला जारी है। और आपको बताते चले ये सारा जो घटनाक्रम हो रहा है ये बारिश के बाद जो परनौत एरिया, परनौत में ये जो भूमि के धंसने का सिलसिला जो है कि वो जारी हुआ था। अब इसको लेकर जो मंडलायुक्त है उन्होंने भी एक भूवैज्ञानिकों की टीम भेजी है कि वहाँ के मिट्टी के नमूने लेके वो जांच करेंगे कि क्या कारण रहे हैं। और जहाँ तक बात करें प्रशासन की, जैसे कि वहाँ के जो है DC जो रहे हैं बशीरुल हक, उनके DC उपायुक्त जो हैं बशीरुल हक चौधरी द्वारा, उनके द्वारा भी राहत और बचाव कार्य जो है वो चलाया जा रहा है। यही थी अभी तक की जो जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की है कि इस पूरे इंसिडेंट्स को लेकर आगे जैसे भी हमारे पास इससे जुड़ी कुछ और जानकारी आएगी, ये जानकारी हमारे पास जो हमारे सोर्सेज के हवाले से आई है इसमें थोड़ा बहुत शायद फेरबदल हो सकता है, लेकिन अधिकतर जानकारी यही है कि वहाँ पर इस समय जो भूमि धंसने का सिलसिला है वो जारी है, जिसकी वजह से कई लोगों के घरों जो है कई लोग जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। इससे जुड़ी अगर परनौत से जुड़ी और भी कोई डिस्ट्रिक्ट रामबन से जुड़ी और भी कोई जानकारी हमारे पास आएगी, हम वो भी आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल यही थी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा किया। इस तरह की और अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़। नमस्कार।